हेलो दोस्तों। मानवता के इस महासंकट के समय सबसे बड़ी जो कमी हम देख रहे हैं वो है किसी वैश्विक नेतृत्व का अभाव, जिसके न होने के कारण हम कोरोना वायरस के प्रकोप को बढ़ने से नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि दुनिया कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई जीत लेगी, लेकिन इसके बाद हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं होगी। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक करीब 70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में 12 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस के हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे खामियाजा भुगतना होगा। दुनिया को फिर से आकार देने में सालों की मेहनत लगेगी। वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम कई अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से मंदी में धकेल सकते हैं। वित्तीय बाजार को भी कोरोना वायरस से पहले की स्थिति में लौटाने में कई सालों का समय लग सकता है। यानी कि लॉकडाउन जैसे कदम से कई देशों में कोरोना पर नियंत्रण में मदद मिलेगी, लेकिन इसके सबसे बड़ा खामियाजा आम आदमी को स्वतंत्र रूप से भुगतना पड़ेगा। पहले से बड़े संगठन मसलन WHO और संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इन संगठनों के बीच एकजुटता में कमी है। विश्लेषकों का कहना है कि कोरोना के बाद दुनिया में बड़ी बदलाव आ सकती है। ऐसा बदलाव आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बारे में कॉन्वेंट एंड्रस इंटरनेशनल फीस संस्था में सीनियर फ्लोरेंट स्टेट कहते हैं कि क्या यह हेडलाइन होने जा रहा है या फिर एक ट्रेड लाइन है। यह भी पूछा गया है कि क्या हम एक ऐसी घटना के गवाह बनेंगे जो देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फिर से नया आकार देने जा रहा है। मिलर कहते हैं कि नई दुनिया कैसी होगी, यह इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि तूफान का सामना करने के लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्था किस तरह के कदम उठाती है और कोरोना के खतरों से निपटने में इस देश की सरकार पर प्रदर्शन कैसा रहता है। चीन, जहां इस वायरस की उत्पत्ति हुई है, गर्व से दावा करता है कि कोरोना का कहर समाप्त हो गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू में इस खतरे को गंभीरता से कम आंकते हुए दिखाई दिए और अब बड़े पैमाने पर संकट का सामना कर रहे हैं। भारत के आधिकारिक आंकड़े पश्चिम की तुलना में बहुत कम गंभीर हैं। भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि आने वाले वक्त काफ़ी बुरा होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हारिरी के मुताबिक महामारी से निपटने के लिए चुने गए विकल्पों का जो भी असर हो, मनुष्य की सामाजिकता में बदलाव नहीं होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वहीं रहेगा। इंसानों की प्रकृति बीमारों के नज़दीक जाने और उनसे करुणा जताने की ही रही है। हारिरी के मुताबिक कोरोना वायरस इंसानों की सबसे अच्छी प्रकृति का शोषण कर रहा है। हारिरी कहती हैं कि वायरस हमें संक्रमित होने के लिए हमारी अच्छी प्रकृति का शोषण कर रहा है, लेकिन हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं, और सामाजिक अलगाव, सोशल डिस्टेंसिंग का रास्ता चुनना होगा। हम सब सामाजिक प्राणी के लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब यह संकट दूर होगा तब लोगों को समाज जुड़ाव की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। मुझे नहीं लगता कि यह वायरस इंसानों की मूल की प्रकृति को बदल देगा। यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए तो जो जैसा था वैसा कुछ दिनों में सामान्य हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए फैक्ट के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सेफ रहें।